धोखेबाज चीन। धोखे के पर्यायवाची में चीन को जोड़ना गलत नहीं है। उसकी वजह है स्क्रीन पर दिख रही ये दो तस्वीरें। एक है अनंत मित्तल, दूसरी पेमा वांगजो। दोनों भारतीयों के साथ चीन ने बुरा सलूक किया। अनंत ने बस सच ही दोहराया था कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, तो उन्हें लगभग 15 घंटे डिटेन करके रखा गया। इस दौरान उन्हें खाने तक को कुछ भी नहीं दिया गया। जबकि पेमा, जो मूल रूप से अरुणाचल की रहने वाली हैं, उनके पास भारत का पासपोर्ट देख चीन के अफसरों ने उनकी फ्लाइट मिस करवा दी। बुरा व्यवहार किया गया और 18 घंटों तक उन्हें हिरासत में रखा गया। इन दोनों को कैसी मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, उसके वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में देख सकते हैं। पर इन दिनों जब चीन दुनिया के सामने कुछ मौकों पर भारत के साथ दिखने की कोशिश कर रहा है, तो यह महज किसी साजिश से कम नहीं समझ आता। अलग अलग मंचों से उसकी हकीकत खुल ही जाती है। फिलहाल शख्सगाम वैली मुद्दा है। भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। 9 जनवरी को एक प्रेस ब्रीफिंग में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। Shaksgam Valley is Indian territory. We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement that happened in 1963. We have consistently maintained that the agreement is illegal and invalid. We do not recognize the so-called China-Pakistan economic corridor either, which passes through Indian territory that is under forcible and illegal occupation of Pakistan. The entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. This has been clearly conveyed to Pakistani and the Chinese authorities several times. We have consistently protested with the Chinese side against attempts to alter the ground reality in Shaksgam Valley. We further reserve the right to take necessary measures to safeguard our interests. भारत ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी विरोध किया। इन बयानों के बाद चीन ने प्रतिक्रिया दी। चीन के विदेश मंत्रालय की स्पोक्स पर्सन माओ निंग ने शख्सगाम वैली पर भारत के दावों को खारिज किया। कहा, जिस क्षेत्र का आपने मतलब भारत ने जिक्र किया वह चीन का है। इस क्षेत्र में चीन किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाता है तो यह बिल्कुल ठीक है। शख्सगाम घाटी, इसे ट्रांस कराकोरम ट्रैक्ट भी कहा जाता है और यह पाक अधिकृत कश्मीर के हुंजा गिलगिट क्षेत्र का हिस्सा है। एक ऊंची सी घाटी जिसका क्षेत्रफल तकरीबन 5180 स्क्वायर किलोमीटर है। यह कराकोरम पर्वत श्रृंखला के उत्तर में और विवादित सियाचिन अक्साई चीन इलाके के नजदीक है। चूंकि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का है, लेकिन साल 1963 में पाकिस्तान ने चीन पाक सीमा समझौते के तहत शख्सगाम घाटी के 5180 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को चीन को अवैध रूप से सौंप दिया था। यह इलाका पाकिस्तान के अवैध कब्जे में था, लेकिन चीन का मानना है कि उसे तो यह इलाका पाकिस्तान से मिला है। पर यह कदम गैरकानूनी है। 10 जनवरी को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में इशारों में कई बातें कही हैं। सुनिए। जब जापान का उदय हुआ तो वेस्ट के अंदर में एक बड़ी बहस चली कि क्या एशियन कंट्री कोई जो है वो वेस्टर्न कंट्री से आगे निकल सकता है। तो मैलिस एंडरसन करके एक हिस्ट्री के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर में एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उनसे कहा गया कि एक स्टडी की जाए कि ये इकोनॉमी जो है इसका क्या इतिहास रहा। तो मैलिस ने एक किताब लिखी जिसका नाम है वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, और उसने वो फर्स्ट सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी तक लिखी। और उसमें उसने कहा कि इसमें से 1700 साल तक अधिकतर इंडिया की, नहीं तो कभी कभी चाइना की इकोनॉमी ही वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमीज थी। और बड़ी नहीं थी कि टुगेदर इन दोनों के बीच में लगभग 55 to 60% इकोनॉमिक पावर थी, बाकी सारी दुनिया में 40%। भारत ने बहुत बड़ी सक्सेसेस देखी हैं। हमें 150-200 साल लगते हैं। ऐसे कई बड़े कालखंड आए हैं जिसमें वो अपनी पराकाष्ठा पर था, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, आर्थिक विकास की।
लेकिन हम वहां से गिर भी सकते हैं। देयर इज नथिंग परमानेंट इन लाइफ। आपको अपने हर दिन की उसकी रक्षा प्रतिदिन करनी पड़ती है। ये एक